गुड मॉर्निंग बेटा। ये कौन सा अच्छा बच्चा आ गया टाइम पे? हु इज दिस बेबी? ओके, आगे। भागम भाग भागम भाग भागम भाग। All right. Today is what? Today is 20th. Okay, let's start with the program, with the topic. Oh, and our today's topic is gastritis. ठीक हो गया? ओके, ये मैं थोड़ा सा रीड कर रही थी. जब तक दूसरे भी आ जाते हैं. Yeah. A very good morning to all of you, and let's start. Today's topic is gastritis, and in gastritis, we'll be discussing the causes, pathos, manifestation, diagnostic, medical, surgical management, and nurse applying nursing process. In nursing process, जब बात करते हैं तो all five of it comes there. You know, assessment, planning, no, assessment, diagnose, planning, implementation, and evaluation. There is one diagnosis loss and the care provided. Okay.
Now, what is gastritis? You can hear me, yeah? Full volume. Inflammation of the stomach lining from irritation of gastric mucosa, normally protected from gastric acid and enzymes by mucosal barrier. Now, if you look at the diagram down there, you can see that while the blood causing inflammation, ये आपको लाइनिंग नजर आ रही है जिसको उन्होंने हाईलाइट करके ये सर्कल को बाहर निकाला और इस सर्कल के अंदर से उन्होंने बताया कि दैट्स द इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ओके। और ये क्यों हो जाता है? ये आप लोग जब बहुत ज्यादा चटपटा और मसालेदार चीजें खाते हैं उससे ये काम खराब होता है। नाउ अक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या हो रहा है? डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोजल बैरियर। So there is a disruption, and what is disruption? रकावट आ जाना, ठीक है? Allowing hydrochloric acid and pepsin to have contact with gastric tissues, leading to irritation, inflammation, and superficial erosion. Superficial erosion is the first lining. आपके स्टमक के अंदर आप ये डायग्राम को गौर से देखो, ठीक है? पहले हमने थोड़ा सा बाहर वाला देखा था, अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ देख रहे हैं जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं, इरिटेशन नजर आएगी, डिस्ट्रप्शन नजर आएगी, ठीक है? एंड दिस इज द इन्फ्लेमेशन, the brown part you can see with the circles inside there, that's all inflammation, right? Then gastric mucosa rapidly degenerates. Now what is degenerate? ऐसे झड़ के गिरने को हम डिजेनरेट कहते हैं, ठीक है? सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर, सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर जिस खुद से वो झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? क्यों? इसलिए क्योंकि उसकी जो ये लाइनिंग थी उसके अंदर डिसरप्शन आ गई। हो गया? कॉजेस क्या हो सकते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस के? एक्यूट गैस्ट्राइटिस के हैं इरिटेंट्स इंक्लूडिंग एस्प्रिन एंड अदर एसिड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्कोहल, कैफीन, ठीक है? ये चीजों का इस्तेमाल करें तो उससे क्या होता है, आपके पेट की जो लाइनिंग्स है उसमें डिसरप्शन आ जाती है। फिर आप कोहेसिव सब्सटेंसेस, एल्कलाई और अदर एसिड्स की इनडाइजेशन हो, ठीक है? अब कोहेसिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कोहेसिव जो, ठीक है, कोहेसिव जो है वो होते हैं ये जो आप क्या कहते हैं, खाते हैं गलत सलत चीजें, ठीक है? कोहेसिव का लफ्ज़ी मायने corrosive is tending to cause erosions, ठीक है? corrosive effect of salt and water, ये क्या होता है? highly reactive substance that causes obvious damage to the lining tissue, ठीक है? या तो वो डायरेक्टली हो जाता है या फिर क्या होता है, केमिकली जो हम एसिड्स वगैरह जो हम खाना खाते हैं ना, बहुत ज्यादा मुरगन गजा खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर वो हजम नहीं होता, जब हजम नहीं होता तो वो एसिडिक हो जाता है और वो एसिडिक जो है दैट इज कोहेसिव, जो कि नुकसान पहुंचाता है, ठीक हो गया? एंड देन इनडाइजेशन हो जाती है एल्कलाई और एसिड की, इफेक्ट्स फ्रॉम रेडिएशन थेरेपीज, सर्टेन कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। अब क्या होता है,
कि बाज़-औक़ात रेडिएशन मिलती है, कीमोथेरेपी मिलती है। हो सकता है पेट के किसी और हिस्से में कैंसर का निशानात नज़र आ रहे हों। तो जब रेज़ेस जा रही होती हैं तो वो भी जाके उसको भी थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करती हैं। तो उस इफ़ेक्ट के जो रेडिएशन थेरेपी है, उसमें क्या होता है बाज़-औक़ात एजेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस की तरफ ले जाते हैं। Then erosive gastritis forms of acute which stress-induced complications of life-threatening conditions, ठीक है, life-threatening conditions में आ जाएगा curling ulcer with burns, ठीक है, ऐसे पेट जलता है ना बहुत ज़्यादा, उसमें क्या हो जाता है अल्सर हो जाते हैं, इसीलिए उसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। तो एक्यूट जो है वो बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जो लोग लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनसे भी ये काम हो जाता है। Okay, and then gastric mucosa becomes ischemic and tissue is then injured by acid of stomach. Now, what is ischemic? Ischemic वो एरिया जो डेड हो जाता है, ठीक है, जो डेड हो जाता है उसको हम ischemic कहते हैं। और ये ischemic क्यों हो जाता है? It is all because of tissue injury, ठीक है। एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से स्टमक जो है वो इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड होने के बाद वो स्केमिक हो जाता है। स्केमिक हार्ट डिजीज पढ़ा है ना आप लोगों ने? स्केमिक हार्ट डिजीज में जब सर्कुलेशन नहीं है, वो एरिया डेड हो गया, इट इज कॉल्ड स्केमिक, ठीक है। सो इसी तरीके से स्टमक के अंदर एसिड जमा रहने की वजह से जो लोग ये बहुत ज़्यादा मसाला और ये जो चीज़ें खाते हैं, उससे क्या होता है आपकी स्टमक की जो लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं। इंजर्ड होके क्या कहते हैं वो इट बिकम्स इस्केमिक। हो गया, दैट्स इरोसिव। मैनिफेस्टेशन में हम देखते हैं कि देर आर माइल्ड, मोर सीवियर, इरोसिव, ठीक है। परफोरेशन द लास्ट टाइप आ जाती है परफोरेशन। माइल्ड में एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, हल्का फुल्का पेट में दर्द है कि नहीं हम खाना नहीं खाते, एंड ब्लेंचिंग, यानी कि आपका पेट जो है वो फूला फूला सा लगने लग जाता है। सो दैट्स माइल्ड। फिर आप क्या करते हो, थोड़ी सी वॉक करते हो, थोड़ा सा दूध पीते हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं कोशिश करते हो कि हम कुछ ना खाएं, अपने आप को पेट खाली रखें, ठीक है। तो इस तरीके से करने से क्या होता है, थोड़ा सा आपके पेट को आराम मिल जाता है और आपका पेट हल्का भी होता है। वॉक करने से, थोड़ा सा फूंफा होने से क्या होता है, पेट हल्का हो जाता है। पेट हल्का हो जाता है, वो आपकी पेट जो है और फिर अब क्या माँ कहती है ठंडा दूध पी लो, आप ठंडा दूध पी लेते हो, ठीक है। कहते पानी ठंडा पी लो, पानी ठंडा पीते हैं, तो वो जलन थोड़ी सी कम हो जाती है। मोर सीवियर में आपका पेट में दर्द है और आप हाथ लगा के बताओगे कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है, उससे क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा पेट दर्द होने की वजह से यू देन वॉमिटिंग भी हो सकती है न, पहले नोजिया होगा फिर वॉमिटिंग होगा। हेमाटेमेसिस ब्लड इन द वॉमिट, ठीक है। सो आपके हो सकता है कि आपकी लाइनिंग्स इस कदर खराब हुए कि अब वो उसमें से थोड़ी सी ब्लड भी आ रही है। मलीना इज ब्लड इन स्टूल, ठीक है। स्टूल के अंदर अगर ब्लड आ रहा है, इट कैन बी ब्लैक। अगर ब्लैक कलर में आ रहा है तो आपको पता है कि पुराना कहीं उसका ब्लड अंदर रास्ता रहा है और अब वो उसने ब्लीड किया, वो स्टूल किया। लेकिन अगर फ्रेश ब्लड नजर आ रहा है तो आपको पता हो जाएगा कि दैट इज मलेरिया। यू कैन ऑलवेज टेल। ब्लैक कलर का, बहुत ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा हो, इट मीन्स समथिंग इज ब्लीडिंग इनसाइड। वॉइस चली गई तो बेटा आप अपना माइक ठीक करो, अपना उसको रिचार्ज करो।
हो गया बेटा? उसको वॉइस रिचार्ज योर सिस्टम। ठीक है। एंड देन कम्स एरोसिव, नॉट एसोसिएटेड विद पेन। एरोसिव में दर्द नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग हो सकती है। अकर्स ब्लीडिंग अकर्स 2 और मोर डेज पोस्ट स्ट्रेस इवेंट। ठीक है, पोस्ट स्ट्रेस इवेंट में क्या होगा कि जो आपकी जो स्ट्रेस है, अगर आप अपने स्ट्रेस से बाहर निकलोगे तो ये एरोसिवनेस नहीं होगी। ठीक है, वरना पेट में दर्द रहेगी। इफ परफोरेशन अकर्स, साइंस ऑफ पेरिटोनाइटिस। अब क्या होता है कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि एसिड होने की वजह से आपका जो स्टमक वॉल है वो क्या हो जाता है, हमने एरोसिव में पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था कि स्ट्रेस है कॉम्प्लिकेशंस में कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा बिकम्स स्किमिक। ठीक है, और स्किमिक क्यों हो जाता है? बिकॉज द टिश्यू इज देन इंजर्ड बाय एसिड ऑफ स्टमक। ठीक है, तो जब स्टमक इंजर्ड हो गया है, अंदर टिश्यूज उसके इंजर्ड हो गए हैं, स्किमिक हो गया है, देन व्हाट हैपेंस, देयर बिकम्स अ होल देयर। ठीक है, वो जो गला सड़ा सा एरिया हो जाता है, जो एसिडिक एरिया है, स्किमिक एरिया है, वहां पर क्या होगा, वो जगह सारी झड़ जाएगी, वहां से होल हो जाएगा। होल हो जाने से जो खाना पीना है वो सारा कहाँ चला गया? आपके पेट में चला गया। जब पेट में चला गया, परफोरेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, होल हो गया मीन्स परफोरेशन हो गई, और परफोरेशन से क्या होगा? सारा खाना पेट में चला जाएगा। अब वो सारा आपके पेट में फैल रहा है, दैट विल कॉज पेरिटोनाइटिस। हम आगे चल के पेरिटोनाइटिस पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पता लग जाए कि पेरिटोनाइटिस हो क्यों गया। ठीक है, तो जब पेरिटोनाइटिस हो जाएगा तो पेशेंट को क्या होगी? एब्डोमिनल पेन होगी, नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। आप ट्रीटमेंट में क्या करोगे? सबसे पहला काम आपने क्या करना है? उसका खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि जो कुछ भी खाएगा पिएगा वो उस परफोरेटेड एरिया से फिर स्टमक में चला जाएगा और स्टमक फूलता चला जाएगा। सो बेहतर है आप उसको एनपीओ कर दो, टू रेस्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को 6 to 12 आवर्स के लिए। फिर आप री इंड्यूस क्लियर लिक्विड्स, ग्रेजुअली प्रोग्रेस इंट्रावीनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इफ इंडिकेटेड। ठीक है, सो अगर परफोरेशन नहीं हुआ तो आप उसको पहले, जब वो नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है उस वक्त, तो आपने उसको कितनी देर के लिए? 12 से 6 to 12 आवर्स के लिए उसको एनपीओ कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा लिक्विड जो है वो आप उसको दो, ताकि वो अगर डाइजेस्ट कर लेता है गुड इनफ, अगर नहीं तो फिर इंटर आईवी स्टार्ट करेंगे, ताकि उसके इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्टर्ब हुए हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाए। मेडिकेशन में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोगे। ठीक है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये कौन सा है? फेट कैराफेट है, एक्ट लोकली कोडेड एंड प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये सारी मेडिकेशन आपकी फार्माकोलॉजी आ गई है, उसको आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दोगे। H2 या फिर H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो आप उसको दोगे, उससे क्या होगा? दैट विल कोट एंड प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। खाना जाके उसके अंदर जाके नहीं जमेगा, ना खराब होगा। ठीक है, नाउ इफ गैस्ट्राइटिस ऑफ कोहेरेसिव यानी कि एसिडिक सब्सटेंस अगर कोई है, कोई एसिडिक लिया, तो उससे क्या होगा कि पेट में जलन तो हो रही है, पेट फूला भी हुआ है,
नोजिया भी हो रही है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एकदम एनजी ट्यूब पास करते हैं। इवन इफ यू हैव क्या कहते हैं, केस ऑफ पेरिटोनाइटिस, मस्ट है कि आप उसको एनजी ट्यूब पास करके एनजी सिक्रीशन निकालते रहो, ठीक है, ताकि पेट भी थोड़ा सा हल्का हो जाए और अंदर से जो एसिडिक चीजें हैं वो भी सारी निकलती जाएंगी। सो हम पेरिटोनाइटिस को भी नहीं छेड़ते, हम सिर्फ गैस्ट्राइटिस को पकड़ते हैं, ठीक है। सो अगर गैस्ट्राइटिस है और वो बहुत ज्यादा उसका स्टमक जो है वो एसिडिक हो गया है, जिससे उसको नोजिया वॉमिटिंग भी हो रही है, तो आप क्या करोगे, उसको एनजी ट्यूब पास कर दोगे, ठीक है। एनजी ट्यूब पास करने से एटलीस्ट वो उसकी वॉमिटिंग नहीं होगी, ठीक है, वॉमिट उसकी रुक जाएगी, क्योंकि जो कुछ उसका स्टमक है एम्प्टी है, तो फिर वो क्या वॉमिट करेगा, ठीक है। सो उसके एनजी ट्यूब पास करने से वो सारा निकल जाएगा। अक्सर लोग जो है कुछ खा पी लेते हैं और फिर आके शोर करते हैं, हमें बचाओ बचाओ बचाओ, हम खुदकुशी कर रहे हैं, तो वो ऐसी बात नहीं होगी। ओके, तो क्रॉनिक में क्या होगा, ये तो हमने सारा एक्यूट पढ़ लिया, क्रॉनिक उससे बुरा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव, अब जो हालत है वो खराब होती चली जा रही है। ये हेल्दी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, ये ब्लैक वन, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा अफेक्टेड बाय एट्रोफिनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। ये इसका अंदर सारा ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, that is all. Superficial inflammation that leads to atrophy of gastric mucosa. उसके अंदर जो है ये, अगर आप ये जो सर्कल है, इसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा गैस्ट्रिक टिश्यू में आपको नजर आ रहा है, ये अच्छा उसका ठीक है। लेकिन अगर इधर देखो तो ये सारा क्या हो गया है, एट्रोफी हो गई है, ठीक है। एट्रोफी होने के साथ साथ आप देखते हो इन्फ्लामेशन भी इसके अंदर मौजूद है। ओके, टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो इसके देख रहे हैं क्रॉनिक के अंदर, हम अगर इसकी टाइप्स को देखें तो टाइप्स में टाइप ए एंड टाइप बी आ रहा है। टाइप ए में ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स एंड अफेक्टिंग पर्सन ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंस, लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन, ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं कि टाइप ए में जो आपका ऑटो इम्यून कंपोनेंट्स हैं, जो कि ये उसने कहा कि ये नॉर्दर्न यूरोपियन में आप पर देखे जाते हैं, इसके अंदर इफेक्ट करते हैं लोगों में ज्यादा। उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हो जाती है, जो कि फिर बाद में पर्निशियस एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। सो इट मीन्स के जो नॉर्थर्न यूरोपियंस हैं उनके अंदर पर्निशियस एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा है।
Then parietal cells normally secrete intrinsic factor needed for absorption of vitamin B12. अब इसमें उसने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया, उसका रैशनल दिया है कि जो आपका parietal cells हैं नॉर्मली सिक्रीट होते हैं आपके इंट्रिंसिक फैक्टर में, उसको वो ज़रूरत है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। अब क्या होता है कि जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गैस्ट्राइटिस की वजह से, तो फिर पेशेंट जो है वो पर्निशियस एनीमिया डेवलप कर जाता है। समझ में आ गया कि पर्निशियस एनीमिया कैसे हो गया? पर्निशियस एनीमिया हो गया जो कि उसने कहा कि जो parietal सेल्स हैं नॉर्मली सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स को, जो कि आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। अब जब यही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गई? ओके, टाइप बी में क्या हो रहा है कि व्हेन कॉमन एंड अकर्स विद एजिंग causes a chronic infection of mucosa by Helicobacter pylori associated with the risk of peptic ulcer disease and gastric cancer. अब लेटर ऑन उन्होंने बताया वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जब हम जो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए स्टमक का, म्यूकोजा का, तो वो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब जब ये उसके अंदर आपको मिल जाता है तो उसमें आपको पता हो जाना चाहिए कि पेशेंट को रिस्क है किस चीज का? पेप्टिक अल्सर का। आपने कभी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट देखे हो तो आपको पता लगे कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट जब वॉमिट करते हैं, माय गुडनेस, यू विल बी शॉक टू सी। बाज जो तो है ना छोटे दिल वाले जो खून देख के बेहोश हो जाते हैं, वो डेफिनेटली बेहोश हो जाए खून देख के। दे वॉमिट सच बिग क्लॉट्स, इतने ढेर सारे वो क्लॉट्स वॉमिट करते हैं। And then they can even get cancer, gastric cancer. और गैस्ट्रिक कैंसर जिनको हो जाए तो क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी होती है, हमने शुरू में देखा, तो वो आपके स्टमक की लाइनिंग को और खराब करती है। सो इट्स वेरी इट्स नॉट सीरियस, इट्स वेरी डेंजरस। हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, और बाहर का जंक फूड खाते हैं। बाहर का जंक फूड खाने से भी आपके अंदर ये जो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया पाइलोरी, ये भी आपके अंदर दाखिल हो सकता है। सो स्टॉप ईटिंग दिस जंक फूड फ्रॉम रेडी। कोई हाइजीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो गोलगप्पे हम लोग इतने शौक से बाहर से खाते हैं, बिलीव यू मी, यू विल कम टू नो कि भी हम ये जो पानी बनाते हैं, ये पानी कहाँ से आया? फिर वो लोग जो खाना जो अपना ऑर्डर दे के चले जाते हैं और फिर बाद में वहीं पे बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिर वो जो पानी है जो बच जाता है बाज लोगों के कप में, वो क्या करते हैं, वो वापस उसी घड़े में डाल देते हैं चुपके से, आंख बचा के, किसी को पता ना लगे। और फिर आप गौर से देखो, साइड पे उनके एक बाल्टी पड़ी होती है और उसी बाल्टी में वो सारों का एक ही दफा में दो के हंगाल के कप्स उल्टा रखते चले जाते हैं। फिर जो नए आते हैं उनको वहां से कहते जनाब साफ कप्स हैं, ये वो जो प्यालियां सी हैं, ठीक है, और वही प्यालियां जो हैं दूसरों के लिए यूज होती हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, वही सिस्टम चलता, सर्कल चलता रहता है, तो क्या है, हमें क्या इन्फेक्शन नहीं होगा तो और क्या होगा, ठीक है। यू देन गेट दिस टाइफाइड फीवर। आपको टाइफाइड फीवर के साथ साथ ये हेपेटाइटिस ए हो जाता है, ठीक है। तो ये बिगड़ते बहुत काम खराब करते। सो डोंट टेक एनी दिस जंक फूड फ्रॉम आउटसाइड। या रोने की बात है, यू का अपना गोलगप्पा बनाना खुद से सीखो और घर में बना के खाओ, बाहर से नहीं।
ठीक है, हम लोग बाहर से तो बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ओके, देन व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन? ठीक है, वर्क जो है वेग्यू, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एपिगैस्ट्रिक हैवीनेस नॉट रिलीव बाय एंटासिड्स। जो मर्जी खाते रहो, जो मर्जी आप क्या कहते हैं, बाजार से दवाइयां ले लेके खाते रहो कि इससे आराम आ जाएगा, तो बेटा वो उससे कोई आराम नहीं आता। ठीक है, फिर है फटीक एसोसिएटेड विद एनीमिया। अब देखा हमने हमने पीछे देखा था कि क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। सो पर्निशियस एनीमिया होने की वजह से आप देख रहे हो कि पेशेंट जो है लेथार्जिक है। ठीक है, पैरेस्थीसिस मीन लैक ऑफ विटामिन B12 अफेक्ट द नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, यही फटीकनेस आपको नजर आएगी। और B2 का टाइप बी का जो ट्रीटमेंट है, eradicate H. pylori infection with combination therapy of 2 antibiotics। उसके दो है, फ्लैजिल है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन है। एंड प्रोटीन पंप इनहिबिटर में प्रीवेसिड और पेरिलोसिक, ये मेडिसिन है जो उनके लिए इस्तेमाल होती है। और ये पता लग जाए कि वो है, पहले जब आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे पता लगेगा कि ये है, तो फिर आप उसको दे सकते हो। ठीक है, खुद से ऐसे ही नहीं दे देना, उससे आपको पहले चेक करना है। हो गया? कोलैबोरेटिव केयर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोलैबोरेटिव केयर में क्या होगा, कोलैबोरेटिव केयर में यू सारा इकट्ठा करके यूजली मैनेज्ड इन कम्युनिटी। ठीक है, ये जब डायरिया वॉमिटिंग का सीजन आ जाता है मक्खियों से और कदबला से, तो क्या होता है कि इसमें आप कम्युनिटी में जाके टीचिंग करो, उनको बताओ कि अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। टीच फूड सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया, टीच फूड सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट एक्यूट गैस्ट्राइटिस फ्रॉम फूड कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से वो सारा आपका जो निज़ाम है वो खराब है, बर्तन गंदे हैं, गंदे हाथों से आपने वो पता नहीं सब्जी काटी है, आपने वो क्या कहते हैं चम्मच पकड़ाए हैं तो वो भी गंदे हैं, किसी और के मुंह से निकला हुआ चम्मच, एक ही बाल्टी में दो दो के हंगाल हंगाल के हमने रखा है। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड में आपका वो ओवर राइप फूड होता है, जिनको ये पका पकू भी देते हैं कि चलो जाने दो पक जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये आपको सेफ्टी मेजर्स इनको बताना है, खुल के सीधे मुंह बताओ कि ये लोग कैसे बना रहे होते हैं। ठीक है, कभी आप ये ARY वालों का वो प्रोग्राम देखो ना, जिसमें उन्होंने कराची में ये समोसे बनाने वालों को पकड़ा है। माय गुडनेस, कभी आप अपना वो यूट्यूब में निकालो कि समोसा मेकिंग इन कराची। ठीक है, किस तरीके से आप, और ARY की आप उसमें डाल के देखो तो आपको पता लगेगा उन लोगों ने उनको कैसे पकड़ा। लेकिन जब पकड़ा तो उनको उनको कैसे पता लगा कि वो क्या कुछ करते हैं, तो वो आपको देखने वाला है, उससे आपको पता लगेगा कि लोग बाहर चीज़ें कैसे बनाते हैं। हम बाहर जाके वो पैकेट, और बाकायदा उनको बड़े अच्छे तरीके से पैकेट्स में लेबल करके वो लगाते हैं, एंड देन दे स्प्रेड इट आउट, सारी तरफ वो फैला देते हैं। और बनाते क्या है, जो जो तो वो क्या कहते हैं, फेंकने वाली जो अंतड़ियाँ पेट में से, उसको साफ भी नहीं करना। ठीक है, एज सच वो अंतड़ियाँ और सारा कुछ उसके बीच में डाल दिया, वो जो हम लोग फेंक देते हैं वो सारा कुछ बीच में डाल के, इन वो जो टिन का ऑयल का बड़ा वो नहीं होता टिन, बड़ा वाला,
उसको क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने वो ईंटें रखी हैं, उसके ऊपर पानी डाल के उसको चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए। सारा सारा कुछ उसमें, सारा कचरा बीच में डाला और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया। अब मैं दिल नहीं खराब कर रही आप लोगों का, ठीक है। यू नीड टू नो कि व्हाट, हाउ दे कुक, हाउ दे सेल थिंग्स, हाउ दे मेक सम ये। और आप यकीन करो कि उन्होंने नीचे फर्श पे कोई बर्तन, कोई तंबा, कोई कुतरात शरात कुछ भी नहीं है, खाली नंगा क्या कहते हैं फर्श है, ठीक है। पता नहीं साफ भी किया कि नहीं। और उसके ऊपर वो जनाब उसको चॉप करते हैं, जब बॉईल हो जाता है सारा नीचे रखा और उसको खूब चॉप किया। कितनी आंतड़ियां शंतड़ियां सबको उन्होंने, वो जो मुर्गी की लेके रखते हैं ना चिकन, वो फिर कहते हैं चिकन समोसा है। चिकन समोसा, चिकन का ही कचरा निकाल के उसको सारा चर्बी चुर्बियों को वो लोगों ने पकड़ के क्या किया, अच्छे तरीके से चॉप करके मजेदार सा मसाला बीच में डाल के मिक्स किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जनाब इतना चटपटा मजे का मसाला उन्होंने उस सब चीजों में डाल दिया और उसको इतना अच्छे तरीके से मिक्स किया कि देखने से पता भी नहीं लगता कि ये अंतड़ियां शंतड़ियां बीच में, ठीक है। और फिर वो समोसा और समोसा स्ट्रिप्स लेके रखे हुए हैं, उससे वो स्मॉल समोसा बना बना के 6-6 का पैकेट जो है बीच में डाल के, 6 पैकेट्स डाल के और बकायदा उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको रखा है। एंड देन दी सेल आउट। कुछ समोसा टाइप है, कुछ रोल्स है। जब से मैंने वो देखा है, बिलीव यू, मैंने उस वैसे उससे पहले भी नहीं कभी लिया, लेकिन मैंने उसके बाद देखने के बाद मैंने आज तक वहाँ समोसा वो जो पैकेट्स मिलते हैं मैं नहीं लेती। जब ये लोग बहुत बड़े पैमाने में जब काम करते हैं तो ये फिर ऐसे गंद डालते हैं, ठीक हो गया। सो हम देख रहे हैं contaminated with bacteria. Now manage of acute gastritis with NPO state and then gradual reintroduction of fluids with electrolyte and glucose and advance to solid food. अब क्या है कि जब गैस्ट्राइटिस को जब आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो उसको एनपीओ वगैरह करने से, तो फिर क्या होता है कि आप उसको क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड की तरफ, लिक्विड की तरफ लेकर आते हो, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड देने से आपने देखा कि वो उसका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी मिक्स करके आप उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर बना के आप उसको देते हो ताकि उसके जिस्म के अंदर की नमकियात, जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके जिस्म की नमकियात की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तो मजे के साथ खाते, खाओ जाके, और फिर यही आपको सारा कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया जो है ना वो आपका जब सारा पेट खराब करेगा फिर कभी भी नहीं खा सकोगे। हमारे कैफे में भी ऐसा होता था क्या, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन दैट, ठीक है। मैंने जो ARY में देखा वो मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां से फिर वो सारी शहरों में सप्लाई होता है, फिर उसी को देखा हम देखी दूसरे भी बनाते होंगे। सो ऐसा हमारे अगर हॉस्पिटल होता तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स कभी भी समोसे और पकोड़े ना मंगाते, ठीक है बेटा रुकैया, ओके। एंड देन यू नो, नहीं मैं सच्ची बात कह रही हूँ, हमारे कैफे में ऐसा नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है चेकिंग भी होती है, और दूसरा ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो टी ब्रेक में अमूमन मंगवाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने साथ घर ले जाना मांगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कुकिंग में इंटरेस्ट लो, अभी घर में बैठे हुए हो, पढ़ाई थोड़ी सी हटके आप अपने माँ बाप की मदद करो और समोसा बनाना सीखो। अगर माँ को नहीं आता बनाना, यूट्यूब खोलो और समोसा मेकिंग देखो कि अच्छा समोसा आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जो जिनको शौक है, ठीक हो गया, ओके। फिर उसने कहा है कि उसके बाद आपने क्या करना है, टीच रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, स्मोकिंग बंद करो और अल्कोहल अब्यूज को
उसको ट्रीट करो, कैसे आपने उनको मना करना है। रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दो जो लोगों को आदत है और वो ठीक नहीं हो रहे। सो हमने अभी तक देखी 4 बातें देखी। कम्युनिटी में आप उसको मैनेज करो, आप अपने उनको फूड सेफ्टी के बारे में बताओ, आप उनको एनपीओ रखो कुछ देर के लिए और आहिस्ता आहिस्ता उनको फ्लूइड देना शुरू करो। फ्लूइड के बाद अगर वो हजम कर लेते हैं फिर सॉलिड की तरफ आओ। अब उनको तुम बताओ कि ये जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उसको आपने किस तरीके से खानी है। ठीक हो गया? 4 बातें थी सिर्फ सीखने की, बताने की। अब आपने टेस्ट कौन कौन से करने हैं? गैस्ट्रिक एनालिसिस के लिए आपने असेस करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशंस को, ठीक है, लेस विद क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। हेमोग्लोबिन चेक करना है, हेमाटोक्रेट चेक करना है, रेड ब्लड सेल्स हैं, सेल्स इंडिसेस है। एनीमिया के लिए आपने पर्निशियस एनीमिया के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपने ये सारा, आयरन डेफिशिएंसी के लिए आपको पता लग जाएगा जब आप हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट ये सारा चेक करोगे। सीरम विटामिन B12 को आपने चेक करना है जो कि बताएगा कि पर्निशियस एनीमिया है कि नहीं है, ठीक है। अगर कम है तो वो शो करेगा कि उसको पर्निशियस एनीमिया हो रहा है, ठीक है। फिर है अपर एंडोस्कोपी है। अपर एंडोस्कोपी करने से क्या होगा? विजुलाइज कर लोगे अंदर की ब्लीडिंग एरियाज को और उसकी बायोप्सीज को देख लोगे, पता लग जाएगा मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, ठीक है। वो एरिया जहाँ पर ब्लीड हो रहा है वहाँ पर आप क्या करते हो? इलेक्ट्रोलेजर के से उसको जो एरिया जो ब्लीड कर रहा है उसको कोएगुलेट कर लेते हो, ठीक है, कॉटराइज कर लेते हो, ठीक है। जहाँ पर आपने एंडोस्कोपिक डाल दिया तो उसके मुंह पर ही वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वो होते हैं। तो क्या होता है कि आप क्या करते हो? कॉटरी लगी होती है, आप जब चेक कर रहे हो तो आप साथ ही उस ब्लीडर्स को बंद कर देते हो, ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि हमने गैस्ट्रिक एनालिसिस किया जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा, हमने हेमोग्लोबिन, हेमाटोक्रेट और रेड ब्लड सेल्स के देखा जिसमें हमें पता लग जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। हम उसका विटामिन B12 का लेवल देखेंगे जिससे पता लगेगा कि इसको पर्निशियस एनीमिया तो नहीं हो रहा। अपर एंडोस्कोपी से हम देखेंगे उसके म्यूकोजा को विजुलाइज करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा एरिया ब्लीड कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज है वहाँ पर कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ है जिसकी वजह से क्या है उसको बायोप्सी से निकाली जा सकती है। हो गया? ताकि और फिर अगर कोई ब्लीडिंग एरिया है तो उसको कोएगुलेट कर देते हैं, कॉटराइज भी कर देते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में क्या करोगे? डज द पेशेंट हैव हार्टबर्न, इंडाइजेशन, नोजिया और वॉमिटिंग? ये आपने उससे असेसमेंट में पूछना है, ठीक है। आप उससे पूछोगे कि आपको जलन होती है, आपका खान बदहजमी होती है, आपको क्या कहते हैं नोजिया होता है। नोजिया को क्या कहते हैं? दिल खराब होना, ठीक है, वो होता है। आपको उल्टी होती है और अगर होती है तो कब से होती है और कितने दिन हो गए हैं वगैरह, ठीक है। डू द सिम्टम्स अकर एट एनी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, बिफोर और आफ्टर मील, आफ्टर इंजेस्टिंग स्पाइसी इरिटेटिंग फूड और आफ्टर इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स और एल्कोहल, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि आप उसके सिम्टम्स में आप देखते हो कि ये जो आपको हार्टबर्न होती है या इंजेक्शन होती है या नोजिया वॉमिटिंग होती है, ये खाना खाने से पहले होती है, खाने के दौरान होती है, खाने के बाद होती है, सो फोर्थ, ठीक है। ये आप उससे पूछोगे। फिर आप उससे पूछोगे कि देयर हैज बीन रिसेंट वेट गेन और लॉस। आप उससे पूछोगे आपका वजन बढ़ गया है कि कम हो रहा है, ठीक है। आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू एंजाइटी, स्ट्रेस? अब ये जो सिम्टम्स है ये क्या कहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह से है या बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से है या परेशानी में ऐसा हो जाता है
ठीक है। जब आप स्ट्रेस में हो उस वक्त हो जाता है, या कोई एक खाने में कोई ऐसा खाना है जो आपको एलर्जी करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है असेसमेंट में। हाउ द सिम्टम, और फिर ये सिम्टम्स जो हैं वो आप उससे कैसे रिलीव होता है। ठीक है। रिलीफ के बाद यानी कि आप खाना पीना छोड़ दो तो फिर ठीक हो जाता है, आप ठंडा पानी पियो तो आराम आ जाता है, आप वॉमिट करो तो आपको आराम आ जाता है। ठीक है। सो आपने ये भी पूछना है कि ये आपको आराम किस तरीके से आता है। डायग्नोज करने के लिए एंजाइटी रिलेटेड टू, आपके पास कौन सी ट्रीटमेंट है एंजाइटी रिलेटेड टू गेस्ट्राइटिस एज एविडेंस बाय नोजिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न वगैरह। ठीक है, जो पेशेंट आपको बताएगा वो आप डालोगे। ठीक है, एंजाइटी की वजह से गेस्ट्राइटिस हुआ। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन वेट लॉस है। ठीक है, या वेट गेन है, जो कुछ भी है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है तो वेट लॉस ही हो रहा होगा। रिस्क फॉर इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेट, मैंने आपको ये आधे बना के दे दिए हैं, आधे आपको सीखने हैं कि कैसे बनाना है। सो दिस इज ऑल हलवा विद फॉर यू कि किस तरीके से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। प्लानिंग में देर इज ऑलवेज क्या कहते हैं जी बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन फैजा? फैजा, मेजर गोल जो है रिड्यूस, आपका आपका काम है उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना, इरिटेंट फूड को अवॉइड कराना, किस तरीके से करना है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाहर का कचरा खाने से वो हो रहा है उसको अवॉइड करो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, इंक्रीज, ये सारी रिलीफ ऑफ पेन, दिस इज योर प्लानिंग। अब ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपका ये सब कुछ हो सकता है, उसमें आप उसकी एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हो बाय पेन किलर, उसको डॉक्टर जो भी पेन किलर देगा आप वो दे के उसको कर सकते हो। आप उसका फ्लूइड बैलेंस को ठीक कर सकते हो और उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, उसकी एंजाइटी रिड्यूस करोगे, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रमोट करोगे, फ्लूइड बैलेंस को प्रमोट करोगे, पेन रिलीफ करोगे, होम एंड कम्युनिटी में आप क्या कहते हैं ये जो प्रमोट करोगे उसके जो इसकी जो स्टडी है या आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप उसको बताओगे। वैल्यूएशन में आप क्या करोगे, एग्जिबिट लेस एंजाइटी। ठीक है, अब पेशेंट जो है अगर उसकी एंजाइटी कम हो गई है तो पेशेंट वर्बलाइज करके बताएगा कि अब उसकी एंजाइटी कम हो गई है। अवॉइड फूड ईट, अब वो आपको खुद भी बताएगा कि वो अवॉइड कर रहा है इरिटेंट फूड्स को या ड्रिंक को या बेवरेज या अल्कोहल जो भी है, वो आते हैं ना गोले वाले, गोला खा लो, गोला पी लो, जो भी आता है। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ों को आप अवॉइड करो, क्योंकि वो जो आपके लिए शक्कर बनाते हैं, वो जो आपको उसके अंदर पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो सारा पता नहीं कौन सा पानी है, बॉइलिंग वाटर तो नहीं होगा कम अज़ कम। अगर यही चीज़ें आप अपने घर में बनाते हो, बॉइल वाटर का यूज़ करते हो, तो आपका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, आप फ्लूइड को कैसे बैलेंस करोगे, हैज़ इनटेक ऑफ एटलीस्ट 1.5 लीटर डेली। एक बड़ी बोतल, एक छोटी बोतल, सारे दिन में आपने वो कम से कम रोजाना पीना है। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, हैज अ यूरिनरी आउटपुट ऑफ 1 लीटर डेली। ठीक है, यूरिन भी आपने उतना ही करना है, ये नहीं कि आप पानी पीते चले जाओ और यूरिन ना करो। ठीक है, वरना वो यूरिन जो पानी है वो आपके टिश्यूज में चला जाएगा और डिमा करेगा, और आप पानी को देखो कि आपका पानी ठीक से, आप कितना पानी पी रहे हो और कितना यूरिन कर रहे हो। तो आपके पास एक छोटा मेजरिंग जग होना चाहिए। अगर आपने पेशेंट को देखना है तो यू नीड टू रिकॉर्ड द इनटेक एंड आउटपुट। डिस्प्ले एडिक्वेट स्किन टर्गर, स्किन टर्गर आप डिस्प्ले करके देखो कि उसकी स्किन जो है हाइड्रेट है या डिहाइड्रेट है।
अगर डिहाइड्रेटेड है खींचोगे तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, बड़े आराम से नीचे जाके फैल जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रेटेड है तो ये देखो मेरा स्किन हाइड्रेटेड है, बिल्कुल भी नहीं आ रही हाथ में। Adheres to medical regimen, select nourishing food and beverages, take medication as prescribed, maintain appropriate weight, report less weight. ठीक है, ये आपकी वैल्यूएशन के अंदर आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या कहते हैं योर gastritis, or the good thing is that I have send you the mail कर दिया मैंने आपके CRs को दोनों को, और वो आपके साथ बाकी का क्या कहते हैं शेयर कर देंगे। ठीक है, जो जो तो मैंने आपको भेजा है। ठीक है, स्लाइड्स तो मैं ये गेस्ट्राइटिस की भी स्लाइड आप लोगों को सेंड कर दूंगी। गुड हो गया? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क बेटा? वेयर इज जॉन? नाउ स्टॉप रोलिंग दिस। अब अपना ये रोलिंग करना बंद करो। Peter, is there anything you want to ask? Just write it down so that I know what is there you want to ask.
Where is Aisha today? Where is Jennifer? Today Jennifer नहीं आई आज. Where is Jennifer today? Okay, present. देख लिया. तो कर दूंगी ना. अभी तो मैंने भेजनी थी. अगर मैं अभी से भेज देती फिर तुम लोग क्लास में ही ना आते. मैं भी बहुत चालाक हूँ. सना नाज नहीं आई. ओके डन. सारे मैंने 41 स्टूडेंट्स थे. 41 to 41. Okay, nice. Have a good day, beta, and hopefully to see you tomorrow. Meet you tomorrow again with new topic. ठीक हो गया? Going off.